हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम अजुले अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हो आप सब। संडे कैसे चल रही है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत और आफियत के साथ मस्ती वाले संडे गुजार रहे होंगे। मेरी दिली दुआ है आप सबके लिए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की नेक दुआओं की बरकत से ठीक ठाक से हैं, फर्स्ट क्लास है। शुक्र खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अलीना और अदीबा अभी उठ के अभी इन्होंने हाथ थोड़ा धो के आई है। अभी फ्रेश भी नहीं हुआ है क्योंकि आज संडे था, तो मैंने इनको सुला के रखा। बेचारे स्कूल में भी फिर ट्रेनिंग के लिए भी जाता है तो थोड़ा बोझ होता है बच्चों पर। तो आज अभी सुला के रखे। अभी बच रहा है जी सुबह के 7:45, तो मैंने इनको अभी जगाया है। तो इनका नाश्ता भी रेडी रखा है मैंने। अलीना को देख लीजिए, हालत अलीना की देख लीजिए आप। ये मेरे गुगु तो और एक दुनिया में खोए हुए। देखो, अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, मेरे अरमानू, कैसी हो आप। बहुत ज़्यादा सोया आज, खूब सोया, मज़ा आया। अच्छा, सपने देखा, क्या देखा। बहुत अच्छा। अच्छा देखो, ये देखो जी, ये लोग अलग दुनिया में खोए हुए हैं। और इनका देख लीजिए नाश्ता आज इनको दिया है जी ड्राई फ्रूट के साथ अंडे। ये छोटी का देखो, नाश्ता नहीं करते, रोज़ भी थोड़ा सा हल्का सा फुल्का सा करते हैं। तो अंडा तो इनको ज़रूरी होता है क्योंकि ये लोग ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो इनको अंदर से स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट भी कंटिन्यू थोड़ा बहुत देती हूँ। बाकी इधर उधर की जंक फ्रूट तो इनको मैं बहुत कम देती हूँ। तो गैस, मुझे खुद को बचपन से बहुत शौक़ था कि हर एक चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करूँ। मैं स्कूल के टाइम से, उससे भी मतलब जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब से मेरा शौक़ बहुत ये खेल कूद वगैरह में होता था। और मैं सारे मतलब उस वक़्त से मुझे लीडरशिप, ये खेल कूद करना, उनमें पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। तो स्कूल के टाइम पे भी मैं सारे लड़कियों को जो है खुद के पीछे मतलब जमा करके जो है एक ग्रुप बना के हम चला करती थी स्कूल के टाइम पे भी। और उसके बाद जब गाँव में भी जो है हर जो स्कूल जाती हो ना जाती हो, सारे लड़कियों को इकट्ठा करके हम एक ग्रुप बन के चलती थी। मुझे उस वक़्त से पता नहीं ये थोड़ा बहुत शौक़ थी। तो अभी जो है मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को जो है मैं उन चीज़ों से महरूम रखूं। क्योंकि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा शौक़ था लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि अपने हर किसी का अपना अपना ये मजबूरी होता है। हर किसी का अपना अपना ये क्या बोलता है कमाने का तरीका होता है। तो मैं ये नेटिंग जो है मैंने करके कम से कम 20 साल लगभग हो रहा है। तो मैं 20 साल से इसी नेटिंग के फील्ड में गई। तो मैं नेटिंग पहले से ही छोटे-छोटे करते थे। उसके बाद मैंने 20 साल से तो मैं नेटिंग करके बेचना शुरू किया। तो उस वक़्त जो है लेह में स्कल्ज़ानिंग में आने मलने था और बाकी मैं थी। बस आने मलने ट्रेनिंग देती थी वहाँ पे। और मैं भी फिर पहले तो मैं खुद करती थी। उसके बाद जो है मैंने भी 2 मशीन ला के 2-2 3-3 लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसके बाद जो है मैं थोड़ा-थोड़ा करके वही ट्रेनिंग कंटिन्यू किया। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ से थोड़ा पैसे आ रहे थे, तो मैंने कभी वो छोड़ना नहीं चाहा, उसी लाइन में मैं चलती रही। तो कोई होता है ना गाइस, अभी इतना पैसा नहीं आ रहा अच्छे से, मैं इस फील्ड को छोड़ दूँ, मैं कुछ और करूँ, कुछ और करूँ। लेकिन पर पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यही मंज़ूर था, मुझे इसी लाइन में, इस फील्ड में रखना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मुझे ये लखलस करना बहुत अच्छा लगता था, ये नेटिंग करना बहुत अच्छा लगती थी। तो मैं इसी नेटिंग में हमेशा कंटिन्यू के फील्ड में स्टेबल रही क्योंकि मुझे मतलब कभी मुझे भी 10 रुपये आती थी, कभी नहीं आती थी। तो भी मैंने ये इस लाइन को छोड़ना कभी नहीं चाहा। एक तो मुझे ये कुरान शरीफ, जब मैं बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमारा क्या बोलता है हाजी महमद हसन जो है हमारा
गांव का जाना माना आलिम था, उनके यहाँ हम पढ़ने जाती थी। स्कूल प्राइमरी में पढ़ने से पहले ही हम पढ़ने जाती थी माशाल्लाह से। उसके बाद मरहूम का इंतकाल हो गया तो मैंने अपने मम्मी से तालीम हासिल की ये कुरान शरीफ का। तो उस वक़्त से भी मुझे थोड़ा बहुत, मम्मी को दावत वगैरह पढ़ना आती थी तो मम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत तर्जुमा भी पढ़ के सुनाती थी। तो वहाँ पे जो है मैंने एक हदीस शरीफ मम्मी से सुना था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है हाथ की ये कसब की कमाई करके खाते थे और हज़रत अली करामुल्लाह को पहनाते थे, और बच्चों को हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम, उन सब को जो है कपड़े बना के पहनाते थे। उन सब की मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये ऊन का वो ला के धागा, ऊन का वो क्या बोलते हैं उसको, धागा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं ऊन, वूल सॉरी, ऊन का वूल ला के जो है उसको धागा बना के फिर बुना के पहनाते थे। और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके फरमाते थे लोग कि या बाबा, मेरे घर में ये है, मेरे घर में ये मुश्किलात है, मेरे घर में ये मुश्किलात है, मैं क्या करूं, ये है वो है। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, लो ए मेरे प्यारी बेटी, आप रात को सोते वक़्त सिरहाने पे सर रख के आप 30 मरतबा सुबहान अल्लाह, 30 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के अल्लाह से दुआ करके सो जाओ। और आप अपने इसी हाथ की जो कसब है उसको जारी रखो कहकर। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही करते थे लोग। उसके बाद जो है उसके घर में जब बरकत आते थे, उसके घर में सारे मुश्किलात हल होते थे, तो वो अपने बाबा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते थे लो और फरमाती थी लो, या बाबा जान, आपने जो मुझे सिखाया उस पे मैं अमल कर रही हूँ, मेरे घर की मुश्किलात हल हो रही है, और आप अपने उम्मत के लिए भी दुआ कीजिए इस कसब की कमाई में बरकत दे के कर। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी लो कि जो भी ये हाथ की कसब, चाहे नेटिंग हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, ये नहीं कि सिर्फ बुनना ही, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और धागा बनाना, वूल ला के वो सब जो है, बल ला के है ना, बल वो ला के धागा बनाना, फिर उनका कपड़े बना के अपने घर वालों को पहनाना, उनको बेच कर जो है उसका अच्छी कीमत लेकर जो है अपने घर वालों को उसी कीमत से, उसी पैसे से जो है 2 वक्त की रोटी ला के खाना खिलाना। तो इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत बरकत दी है। आप लोग यकीन मानिए कि मुझे कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आते थे कि मेरे जेब में 100 रुपया भी नहीं होते थे। तो 100 रुपया भी नहीं होते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पता नहीं कहाँ से लाके कस्टमर भेजते थे। मेरा 2-3 स्वेटरें लेके जाती थी, तो उससे मुझे फिर अपना जो मुश्किल है वो आसान हो जाती थी। और आप लोग यकीन मानिए, मैं लॉकडाउन का एक कहानी आप लोगों को बताऊंगी, छोटी सी शॉर्टकट में बताऊंगी। मेरे पड़ोसियों को भी पता है, वही दुकान वाले को भी पता है, और एक हमारा एक कौम का बड़ा बुजुर्ग है, मतलब जाना माना एक इंसान है, उनको भी पता है। मुझे लॉकडाउन में इतना मुश्किल हुआ, सारे लोग जो है नुब्रा के लोग जो है नुब्रा में चले गए, करगिल के लोग करगिल चले गए, हर लोग यहाँ से भाग गए लद्दाख से। मैंने सोचा आप भागना किस लिए है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारी मौत लिखी है तो मौत आना तय है। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारी मौत इस लॉकडाउन में नहीं लिखी है तो लॉकडाउन तो क्या, मतलब ये कोरोना तो क्या, कोरोना के बाद भी आएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो मैं यही सोचकर अल्लाह पर तवक्कल करके मैं बैठी, क्योंकि आने जाने का खर्चा, बच्चों बेचारों को फिर ये खरदुंगला क्रॉस करके जाना लाना मुझे सही नहीं लगा। मैंने सोचा बैठी। उसके बाद जो है मेरे पास एक दिन क्या था कि 100 रुपया, ओनली 100 रुपया बच गया मेरे जेब में। तो मैंने वो 100 रुपया लेकर जेब में लेकर पर्स में रख के 15 दिन निकल गए। वो मेरे पड़ोसी लामो कहती है, उसका नाम लामो है, हम लली कहते हैं, मेरे बच्चे उनको प्यार से, उनको पता है। 100 रुपया 15 दिन में लेके बैठी पर्स में, और घर में जो था वही खिला पिलाती थी। उसके बाद जो है मैं गई कहाँ, हमारा वही कौम के बड़े बुजुर्ग है उनके पास गई। मैंने बोला सर देखो
آپ مجھے 5,000 روپے ادھار دے دیجئے. میں بھیک مانگنے آئی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نہ خاندان آپ سب جانتے ہیں، نہ میرا خاندان ایسے ہے، نہ میرا قوم مجھے اجازت دیتا ہے ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہوئے بھیک مانگنا. نہ میں کسی سے مانگ سکتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ سے اچھے گھرانے سے ہونے سے ہم یہ بھی شبہ نہیں دیتے. اگر اچھے گھرانے سے ہونے سے یہ ہم پورا پیٹ پہ پتھر باندھ کے رہے نا تو بھی توبہ بھیک مانگنا یا کسی سے مانگنا تو گوارا نہیں ہوتا ہے. تو میں نے بولا آپ مجھے 5,000 روپے ادھار دے دیجئے، میں بعد میں آپ کو واپس کر دوں گی. میں ایک امید لے کر گئی تھی. تو انہوں نے جو ہے مجھے بولا اس دن آپ رونا بھی آیا، ایموشنل بھی ہو گئے. اس دن مجھے انہوں نے ایک کپ جوس پلایا، اور جوس پلانے کے بعد بولا آپ 3 دن کے بعد آ جانا. میں نے بولا ٹھیک ہے. میں وہاں سے آ گئی. میں وہاں مارکیٹ سے بھی آنے میں مجھے شرم آ رہی تھی. میں پلو گراؤنڈ سے آ گئی، کیونکہ اس وقت ماسک باکس لگا کے مارکیٹ اوپن تھے. میں پلو گراؤنڈ سے آ گئی اب، کیونکہ میں رو رو کر میرے آنکھیں سجے ہوئے تھے. تو میں پلو گراؤنڈ سے آئی نیچے. اس کے بعد جو ہے نیچے آ کے میں نے ہمارے للی سے بولا یار میرے پاس ایسے ایسے ہوا تھا، میں گئی تھی، مجھے 3 دن کے بعد آؤ بولا ہے. تو میں 3 دن کے بعد گئی تو انہوں نے پھر سے بہانہ مارا، چلو آپ 5 دن کے بعد آ جانا. میں نے بولا ٹھیک ہے. اب اتنا صبر کر رہا ہے، لاک ڈاؤن کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا چلا تھا. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. 5 دن کے بعد پھر سے میں گئی. میں 5,000 ادھار دے دو بولا. پھر انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے، ہم ابھی قوم کے آگے پیچھے سے یہ بات کر کے جو ہے ہم آپ کو لا کے دیں گے. میں نے ادھار مانگا تھا نا، میں نے بھیک تو نہیں مانگی تھی. میں نے قوم کو یہ نہیں بولا تھا کہ مجھے پیسے آپ لوگ فری میں دے دو. میں نے بولا مجھے دے دو، میں بعد میں آپ لوگوں کو ریٹرن کروں گی، واپس کروں گی. تو یہ کر کے جو ہے میں نے بولا. تو 5 دن کے بعد میں گئی تو اور ایک بہانہ. تو ایسے کرتے کرتے میرا 15 دن نکل گئی بہانہ کرتے کرتے. پھر اس کے بعد انہوں نے شاید آئی تھنک 500 روپیہ دیا، کچھ دیا مجھے. تو وہ 500 روپیہ آپ نہیں لینے سے مجھے ان کی عزت رکھنی تھی. اب لینے سے مجھے اتنا فیل ہوا کہ میرا پورا باڈی کانپنے لگے، میرا روح کانپنے لگے. میرے بھیک مانگنے کی طرح ہی ہوا نا، کیونکہ میں گئے تھے ادھار 5,000 ادھار مانگنے، کیونکہ مجھے دوسروں سے ادھار مانگنا بھی شرم آیا. پھر بعد میں میرے سہیلیوں نے بولا ہائی یار تو بیوقوف ہے کیا، کمینہ یہ وہ، گالی مارنے لگے مجھے، بولنے لگے تو ہم سے کیوں نہیں بولا، ہمیں بولنا چاہیے تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں بولا. جن کا جاب ہوتا ہے، ہسبینڈ لوگوں کا جاب تھا، خود لوگ بھی جاب کرتی ہے کوئی میرے سہیلی جو ہے، انہوں نے مجھے بعد میں اتنا ڈانٹا آپ لوگ یقین مانے. پھر میں وہاں پہ گئے تھے ادھار لینے کے لیے، کیونکہ مجھے ادھار بھی میں نے سوچا کہ اب وہ ہمارا قوم کا بھی ہے، میرا ابھی جو میرا بابا ہے ان کا بھی تھوڑا دوست ہے. تو میں نے سوچا اب وہ کسی کو نہ بتائے گا کہ میں ان سے ادھار مانگ رہی ہوں. نہیں تو ہوتا ہے نا یار گائز، کوئی کسی سے ہم ادھار بھی مانگوں نا تو بولتا ہے یار اب تو وہ یہ ہو رکھا ہے، وہ ہو رکھا ہے، اس نے میرے سے ادھار مانگا، فلانا ڈمکانا. آج کل سمجھنے والے بہت کم اور اچھالنے والے بہت زیادہ ہوتے. تو میں وہاں پہ گئی تو مجھے 500 روپیہ دیا. اس 500 روپیہ کو اب میں چھوڑ کے بھی نہیں آ سکا. اب لے کے آیا تو میرا روح کانپنے لگی. اس کے بعد میں وہیں سے چلتے چلتے پیدل آیا، میں ہاسپٹل کے ہاں. تو وہاں پہ وہ اچھے نہیں ہے جن کا نام کیا ہے پتہ نہیں، وہ چھوٹی سی عقت ہے، اچلے. اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جو ہے ہر مشکلات آسان فرمایا. اچلے نے مجھے کیا بولا، نملے ادھر آؤ. میں نے بولا السلام علیکم اچلے بول کر میں گئی. ایموشنل تو میں اندر سے تھی ہی. پھر اچلے نے بولا یہاں پہ لوگوں کو جو ہے بون سائز کا کپڑے نہیں مل رہا ہے، کیا آپ جو ہے مجھے آپ سویٹر بنتی ہو؟ میں نے بولا جی ہاں. پھر انہوں نے بولا آپ مجھے سویٹر بن کے لائیے، آپ کو پیسہ جو ہے بائی ہینڈ دیں گے. اور یہاں پہ جو بچے ڈیلیوری ہوتے ہیں ان کے لیے بہت دقت ہو رہا ہے، تو آپ مجھے بن کے لاؤ. میں نے خدا کا شکر کیا، اللہ کا میں نے لاکھ شکر کیا. اور وہاں سے میں آئی، خدا کا شکر کر کے میں خوشی آئی. اس کے بعد میں مشین کو جو ہے کچن میں
मशीन को मैंने किचन में फिट किया। मेरे पूरा पड़ोसी को पता है, मेरी सहेलियों को पता है, सबको पता है। किचन में मैंने जो है मशीन रखा किचन में, उसके बाद मैंने बुनना शुरू किया। दिन में मैंने 5-5 बोन साइज स्वेटर बुना और मैं 2 दिन के बाद 10-10 स्वेटर उनको ले जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनके रिज़्क में बरकत दे, उनकी रोज़ी में बरकत दे। वो मुझे 10 के 10 का बाय हैंड पैसा देते थे, कभी 5,000 कभी 10,000 मेरे हाथ में देती थी। तो आप लोग यकीन नहीं करेगा, मुझे 10 दिन नहीं हुआ मुझे 40,000 रुपया आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, देख लीजिए खुदा का करना क्या है और इस कसब की बरकत क्या है। मैं क्या गए थे 5,000 उधार मांगने, वहाँ से मुझे क्या मिला 500 रुपया। और यहाँ पे मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरे लिए इतना बड़ा दरवाज़ा खोल रखा था। कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होने के बाद जो है अल्लाह सुब्हान व तआला 100 दरवाज़ा खोलते हैं अपने बंदों के लिए। तो मुझे वहाँ से डिमांड मिलना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से 10 दिन के अंदर अंदर ही मुझे 40,000 रुपये मेरे हाथ में आए। और वहाँ पे अचेले को भी अच्छे खासे बिक रहे थे माशाल्लाह से। मैं अचेले को भी 50, 70, 100 रुपया प्रॉफिट आने के करके अचेले को देती थी। तो अचेले को मैं अभी भी बहुत दुआएं देती हूँ, क्योंकि उसने उस मुश्किल हालात में अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे उसको ज़रिया बना के मेरे लिए दिया, उसको ज़रिया बना के मेरे ज़िंदगी में डाला कि मुझे लॉकडाउन में किसी और से मांगने की नौबत ना आए। फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस ज़ात का लाख लाख शुक्र है। मेरा लॉकडाउन का जो ये क्या बोलता है 2-3 महीना जो है ना, 3-4 महीने 5 महीने पता नहीं कितना गुजर गया, वो मना आसानी से गुजर गया, खुदा का शुक्र था। और मैं ना गाँव गई। और उसके बाद मुझे अल्लाह पर ऐसे दिल दहलाने वाला यकीन हो गया ना। सब लोग मास्क लगाते थे, कसम से आप लोग हमारे पड़ोसियों से पूछ सकती हो, मैं ना खुद मास्क लगाती थी, फॉर्मेलिटीज़ पूरा करती थी मैं, नहीं तो मैं ना खुद लगाती थी ना मेरे बच्चों को मास्क लगवाती थी। फिर सब मुझे बोलती थी पड़ोसी वाले, यार सकीन तू बच्चों को मास्क लगा के रखो ना, मत करो ऐसा, ये वो बहुत ख़तरा है, ये वो। मैं बोलती थी मेरा ज़ात है, उस ज़ात को अगर हमें लेना है तो वो कुछ भी बहाना करके ले लेंगे। अगर उस ज़ात पाक को हमें ज़िंदा रखना है तो ये कोरोना वरोना में यकीन नहीं करती। उसके बाद जो है मैंने कभी मास्क भी नहीं लगाया। मैं भीड़ भाड़ में जाने से भी नहीं डरती थी, किसी से हाथ मिलाने से भी नहीं डरती थी। मैं ये क्या बोलते हैं सैनिटाइज़र भी इतना यूज़ ही नहीं करती थी। मैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए लेके चलती थी, क्योंकि कहीं कहीं जो है तलाशी होते थे, तो आप मुझे पता है मैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए रखती थी। बट मैंने कभी न सैनिटाइज़र लगाया, न मैंने ये किया, न मैंने बच्चों को मास्क लगाया, न मैंने खुद को मास्क लगाया। तो मेरे कहने का मकसद है कि हमें जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अगर भरोसा करके हम चले तो खुदावंद करीम जो है ना ऐसे साथ देते हैं, ऐसे साथ देते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, जब दिल साफ़ नहीं होगा तो फिर नमाज़ पढ़ के हम कहाँ पहुँचेंगे। नमाज और रोज़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उधार है हमारे ऊपर, कर्ज है हमारे ऊपर। वो हम चाहे दुनिया में चुकाए, नहीं तो आखिरत में हमें अज़ाब के साथ चुकाना ही चुकाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नमाज ना पढ़े, लेकिन नमाज पढ़ के दिल को साफ रखो। दिल को अगर साफ ना रखा, दिल को अगर लोगों की काम में नहीं डाला, जब लोगों से हम लोगों के बारे में हम बहुत गंदे गंदे बोलते। आज का वीडियो यहाँ तक। आज फ़नी वीडियोस जो बच्चों का होता है, बच्चों के साथ होती है, वो मैं लगा दूँगी, वो शाम तक लगा दूँगी इंशाल्लाह। और ये वीडियोस जो है हर संडे को तो मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो जो माशरे में चल रहा है, जो हम लोगों पर बीत रहा है, जो हम लोगों ने सुनकर अनसुनी कर रहा है, जो हम देख कर अनदेखी करके हम चल रहा है, लोगों का सब्र कितनी हद तक जा रही है, और लोग जो ताने मारने वाले लोगों का हद किस लिमिट तक जा रही है, उन सब के बारे में बताती रहूँगी, आपसे शेयर करती रहूँगी। और आज बच्चों को मैं ले जाऊँगी थोड़ा पार्क में भी, उनके साथ आज संडे फंडे वाला वीडियोस जो है वो मैं शाम को अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अभी हम रूम में हैं, अभी हम निकलते हैं यहाँ से।
تو بچوں کو تھوڑا سا ہاتھ منہ دھلا کے ان کو تیار کر کے نکالوں گی. باقی آپ سب خوش رہیے، آباد رہیے، سدا مسکراتے رہیے. مسکرانا ہی زندگی ہے میرے عزیز دوستو. مسکراتے رہیے اور لوگوں کی جتنا ہو سکے مدد کیجیے، جتنا ہو سکے لوگوں کو خوشی دینے کی کوشش